यूके में अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका एम्प्लॉयर आपको मना कर देता है मैटरनिटी पे देने के लिए, तो आप मैटरनिटी अलाउंस अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कुछ वीडियो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी। उसके बाद मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए कि कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारी ये कंडीशन है, हम एजेंसी वर्कर हैं, हमने काम छोड़ दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपका भी कोई ऐसा डाउट है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉबेबली जो भी आपके बेसिक डाउट है वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो विजिट मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम, तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर और आप देख रहे हो जतनप्रीत ब्लॉग्स। चैनल पे मैं काफ़ी वीडियोस डालने की ट्राई कर रही हूँ, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग। इसके अलावा मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी है, यूमी एंड इंग्लैंड लाइव। वहाँ पे मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती हूँ अबाउट यूके वीज़ा एंड करंट अपडेट्स। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को देख के यहाँ पे आए हैं तो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पे मैं रील की फॉर्म में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने की ट्राई करती रहती हूँ। तो बैक टू टॉपिक आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैटरनिटी अलाउंस होता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो यूके में जब आप जॉब करते हो तो आप अपना पे करते हो एनआई टैक्स। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो जो एनआई आपने पे करा हुआ होता है उससे आपको मिलती है मैटरनिटी पे। 9 मंथ के लिए आपको जो पेड हॉलीडे है वो मिलती है। वैसे आप 1 ईयर तक की हॉलीडे ले सकते हैं, पर उसमें से मोस्ट ऑफ द केसेस में 9 मंथ की जो सैलरी है आपको दी जाती है। अब उसकी कितनी सैलरी होती है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप उसको जाके देख सकते हो। अब काफी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि सम टाइम लोग मैटरनिटी पे के लिए एलिजिबल नहीं कर पाते, या उनका जो एम्प्लॉयर है वो मैटरनिटी पे नहीं देता। अब रीजन कैसे हो सकते हैं? प्रोबेबली कुछ एजेंसी वर्कर्स हैं जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उनको मैटरनिटी पे देने के लिए मना कर देती हैं एजेंसीज, या फिर कुछ जो है वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है काफी जॉब्स करी जाती हैं, जिसमें भी सम टाइम जो एम्प्लॉयर है वो आपको मना कर देता है कि वो आपको मैटरनिटी पे नहीं दे सकते। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली वर्क नहीं करा हुआ होता, लाइक किसी मंथ करा फिर छोड़ दिया। सम टाइम लोगों को जॉब का इशू होता है एंड जॉब्स मिलती नहीं है। एंड एक कंडीशन और हो सकती है कि आपने रिसेंटली एम्प्लॉयर चेंज करा होगा। ऐसे केस में क्या होता है कि आपको मैटरनिटी पे नहीं देते एम्प्लॉयर, क्योंकि 26 वीक तक आप रेगुलर वर्किंग चाहिए, जो कि बेसिक एलिजिबिलिटी है। तो मान लीजिए ऐसी सारी कंडीशन में आपको मैटरनिटी पे नहीं मिलती। उस केस में क्या होता है, क्योंकि आप जॉब कर रहे थे तो आप यूके गवर्नमेंट से जो आपका टाइम ऑफ है उसके लिए मनी मांग सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है मैटरनिटी अलाउंस। अब एक चीज़ यहीं पे मैं क्लियर कर देती हूँ, अगर आप यूके में किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आप वर्क वीज़ा पे हो, आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हो, XYZ किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे हो, आप वर्किंग थे, आपने वर्क करा है, तो आप ये मैटरनिटी अलाउंस अप्लाई कर सकते हो। मैटरनिटी अलाउंस पब्लिक फंड बिल्कुल भी नहीं है। अब जिनको पब्लिक फंड नहीं पता, यूके में जो बेनिफिट दिए जाते हैं यहाँ के सिटीजन्स को, या फिर या कुछ वीजा कैटेगरीज में, उन बेनिफिट्स को कुछ वीजा कैटेगरीज में आप अप्लाई नहीं कर सकते। काफी जो BRPs थे, अब तो खैर बंद हो चुके हैं BRPs, जब मिलते थे वहां पे एक कंडीशन ऑलवेज लिख के आती थी कि आप पब्लिक फंड यूज नहीं कर सकते। उस कंडीशन का मतलब ही ये होता है कि आप किसी भी तरह के बेनिफिट नहीं अप्लाई कर सकते। बट मैटरनिटी अलाउंस बेनिफिट नहीं है। मैटरनिटी अलाउंस इसलिए आपको मिलता है क्योंकि आप वर्किंग थे और ये आपका राइट है। आप इसे विदाउट एनी वरी अप्लाई कर सकते हो। इससे आपके वीजा में, फ्यूचर एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं आ सकता, नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर वर्किंग वीमेंस वो है कि आपने लास्ट 66 वीक में, जो भी लास्ट 66 वीक थे आपकी प्रेगनेंसी के, उनमें से किसी 26 वीक में जो जॉब है वो करी हुई होनी चाहिए। अब वो जॉब कंटिन्यूसली भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है, कि कुछ मंथ करी कुछ मंथ नहीं करी, जैसे भी हो। आपने लास्ट 66 वीक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 मंथ रहते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसमें से 26 वीक जो होते हैं 6 मंथ होते हैं, मतलब 15 मंथ में से अगर आपने किसी भी 6 मंथ जॉब करी है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। काफी लोग अब मुझसे पर्टिकुलर मंथ लिख के पूछते हैं कि हम इस मंथ से इस मंथ तक जॉब कर रहे थे, अब इस मंथ से नहीं कर रहे हैं, तो 6 मंथ हो जाते, क्या हम एलिजिबल कर जाते हैं? तो प्लीज़ आप काउंट कर सकते हैं कि इस टाइम पे आप किस स्टेज पे हो और लास्ट 15 मंथ कब थे, और उसमें से आपने 6 मंथ जॉब करी है तो आप एलिजिबल होंगे। वर्किंग के अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, आप खुद का काम करें, कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं,
उस केस में आप जो है मैटरनिटी अलाउंस गवर्नमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 कंडीशंस थी जो आप फुलफिल करते हुए होने चाहिए। अब एक बड़ा क्वेश्चन कि अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो जैसे आप 26 वीक प्रेग्नेंट होते हो तब से आप मैटरनिटी अलाउंस अप्लाई करने के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एलिजिबल कर जाते हो। पर जो आपकी पेमेंट स्टार्ट होती है वो तब स्टार्ट होती है जब आपकी ड्यू डेट को 11 वीक रहते हों। और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि उन्होंने प्रेगनेंसी में अप्लाई नहीं करा, बेबी बर्थ हो चुका है, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन ऑफिशियल साइड जो 3 मंथ का टाइम है वो दिया गया है कि अगर बेबी बर्थ के विदिन 3 मंथ आप अप्लाई कर देते हो तो आपकी पेमेंट पूरी आती है। पर यहाँ पे कोई मैक्स टाइम नहीं बताया गया कि किस मंथ तक ही आपने अप्लाई करना है। तो अगर आप लेट हो चुके हो तो आप ट्राई कर सकते हो इसे क्लेम करने की, क्योंकि क्लेम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो हो सकता है कि आपकी पेमेंट कम आए, पर जो पर्सनली मुझे लगता है प्रोबेबली विदिन 1 ईयर ही आप ये मैक्स कर पाओगे, उससे ज़्यादा लेट तो नहीं। स्टिल यू कैन ट्राई। अब बात करते हैं ये अप्लाई कैसे करना है। तो मैटरनिटी अलाउंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी। डॉक्यूमेंट्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके आपको क्लैरिटी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है SMP1 नाम का फॉर्म। SMP1 नाम का जो फॉर्म है नॉर्मली आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है और इसमें बताया जाता है कि आप मैटरनिटी पे के लिए एलिजिबल क्यों नहीं कर पाए। लाइक आप वर्किंग नहीं थे या रेगुलर वर्किंग नहीं थे, कुछ भी रीज़न हो, आपका एम्प्लॉयर वो मेंशन करता है एंड वो बताता है कि आप कितना अर्न कर रहे थे। मतलब एक फॉर्म होता है जो बेसिकली वो फिल करके आपको देते हैं। तो अगर इन केस किसी कंडीशन में आपका एम्प्लॉयर आपको ये फॉर्म नहीं देता, लाइक काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रिसेंटली उन्होंने वर्क करना छोड़ दिया है पर वो मतलब 15 मंथ्स में से 6 मंथ उन्होंने जॉब करी है, तो ऐसे केस में वो जो है HMRC से भी डायरेक्टली इस फॉर्म की डिमांड कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये फॉर्म नहीं देता तो HMRC से आप इसे ले सकते हो, जिसका जो नंबर है HMRC की साइट पे आपको मिल जाएगा। स्टिल आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पे पॉपअप कर दूँ स्क्रीन पे। अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं नहीं दिख रही, पर प्रोबेबली यू कैन सी कि मैं यहाँ पे कहीं पे भी इधर उधर आप इसे रीड कर पाओ। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या जो भी उनकी कॉन्टैक्ट की कंडीशंस हैं या डिटेल है वो यूज़ करके भी HMRC से इसकी डिमांड कर सकती हो। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है MAT-B1। MAT-B1 फॉर्म होता है आपकी कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपकी मिडवाइफ आपको कंफर्म करती है कि आप प्रेग्नेंट हैं और उसमें ड्यू डेट वगैरह मेंशन करी जाती है, आपका NI नंबर वगैरह लिखा जाता है एक फॉर्म पे। तो ये फॉर्म जब आपकी प्रेगनेंसी को 20 वीक हो जाते हैं उसके बाद से अपनी मिडवाइफ से कभी भी मांग सकते हैं। तो आप जब भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे फॉर क्लेम आपको ये फॉर्म भी चाहिए। इसके बाद नंबर 3 है आपकी सैलरी स्लिप्स। आपको 6 मंथ की या जितनी भी देर से आप वर्किंग थे उसकी सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। सैलरी स्लिप्स भी आपको ओरिजिनल चाहिए, पर इस टाइम पे बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 90 to 95% अब जो सैलरी स्लिप्स हैं वो ऑब्वियसली आती हैं PDF की फॉर्म में, ऑनलाइन सेंड करी जाती है। पेपर वाला ज़माना गया, तो लोग मुझसे काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी जो सैलरी स्लिप है वो तो PDF है, हम ओरिजिनल कैसे सेंड करेंगे। उस केस में ऑब्वियसली आप उनको कलर्ड प्रिंट या जो भी जैसे भी आपका फॉर्मेट है उसे प्रिंट करवा के भी सेंड कर सकते हो। ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस है HMRC को कि अब जो सैलरी स्लिप्स है वो ओरिजिनल नहीं मिलती, बट हाँ कॉपीज नहीं होनी चाहिए, आप ओरिजिनल प्रिंट करवा सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए। अब इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करके एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। तो UK गवर्नमेंट की जो साइट है, अगर आप वहाँ पे जाके जो नॉर्मल गूगल पे जाके भी मैटरनिटी अलाउंस लिखोगे तो आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा। स्क्रीन पे मैं शेयर कर दूंगी अगर आपको ये लिंक चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लोगों को मैंने सेंड भी करा है, बट मैं हर किसी को इंडिविजुअल अब रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी डॉटर भी है, मैं उसे भी संभालती हूँ और भी बहुत सारे काम है, तो मैं सम टाइम नहीं रिप्लाई कर पाती। अब जो मैं लिंक है ना इसका अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में डाल दूंगी, जो मेरा इंस्टाग्राम का है वहाँ से आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप खुद नहीं फाइंड करें, वैसे तो बहुत इजी है, गूगल पे जाके लिखोगे तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। तो इस लिंक को यूज़ करके साइट पे जाके ऑफिशियल साइट पे आपने क्लेम करना है अपना अलाउंस के लिए एक आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो कि 22 पेजेस का फॉर्म है, बहुत लेंथी फॉर्म है। बहुत लोगों ने मुझे इसके बारे में पर्टिकुलर पूछा था कि क्या ये सारा फिल करना पड़ेगा।
जी यस, आपको ये सारे का सारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पर आपके पास चॉइस है। या तो आप इस फॉर्म को पहले फिल कर लीजिए, फिर डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप इसे पहले डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए फिर फिल कर सकते हो। अगर ये आप दोनों ही नहीं कर पा रहे, लाइक आप प्रिंट करने नहीं जा सकते या ऐसा कुछ आपकी कंडीशन है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो भी दी गई है कि आप ऑफिशियल साइट से जो फॉर्म है उसे ऑर्डर कर सकते हो। इसकी जो कॉपी है आपके घर पे आ जाएगी, देन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जब आप इसे फिल करोगे वहां पे आपको एड्रेस भी मिल जाएगा कहाँ पे आपने इसे सेंड करना है। जब आप ये फॉर्म फिजिकल फॉर्म में ऑब्वियसली सेंड करोगे, साथ में आपको ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए वो सेंड करने पड़ेंगे। मेक श्योर करना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करना, ओरिजिनल मैट-1 फॉर्म देना, ओरिजिनल SMP1 नाम का जो फॉर्म है वो देना। रिसेंटली ऐसे भी मुझे मैसेज आए थे कि लोगों ने कॉपीज डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, जिसके कारण उनका जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अगर कुछ ऐसा होता है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करते, तो अगेन आपके फॉर्म आपके घर पे भेज दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं है, आप इन्हें रीसेंड कर सकते हैं विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो पहली बार में ही अगर आप ओरिजिनल सेंड करोगे तो आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस उतने इंक्रीज हो जाते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कब होगी? तो नॉर्मली 10 से 20 डेज का टाइम लगता है, वर्किंग डेज। उसमें आपको जो रिवर्ट है वो मिल जाता है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। अब अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको कितनी मनी मिलती है? तो 187 पाउंड समथिंग जो अमाउंट है आपके अकाउंट में आएगा वीकली। अब ये वीकली भी आपको मिल सकता है, मंथली भी मिल सकता है, पर 187 पाउंड आपको पर वीक के मिलते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 700 पर मंथ का अगर आप वर्किंग थे तो आपको मिलता है। पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में काफ़ी कंडीशंस चेक करी जाती हैं, एंड एज पर योर अर्निंग एंड कंडीशन जो आपका अमाउंट है वो वेरी कर सकता है। पर हाँ, मतलब मैक्स इतना ही होगा 187, उससे कम भी हो सकता है। और इन केस कल को आपकी कंडीशन चेंज होती है, आप वर्क पे चले जाते हो या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी या ऐसा कुछ, तो उस केस में आपको जो यूके गवर्नमेंट है या HMRC है या अलाउंस टीम है उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपकी कंडीशन चेंज हो चुकी है। अगर आपकी कंडीशन चेंज नहीं होती तो 9 मंथ तक ये जो अमाउंट है आपको मिल सकता है। 9 मंथ तक अप्रॉक्सीमेटली 700 समथिंग, मोर देन 700 जो अमाउंट है आपको मिलता है। तो ये था पूरा का पूरा किस्सा whatever अबाउट मैटरनिटी अलाउंस। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद बेसिक डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप किसी टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं अबाउट प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और अबाउट एनी डाउट, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।